नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यूज़ फटाफट चैनल। चलिए सुनते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। यूके की विस्की ब्यूटी प्रोडक्ट और कारें 15 जुलाई के बाद हो जाएंगी सस्ती। भारत ब्रिटेन के बीच हुई ऐतिहासिक डील। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने की घोषणा। इससे भारतीय निर्यातकों खासकर टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। मोदी के पीएम रहते भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका करेगा मदद। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से किया वादा। बोले, मोदी दिखने में शांत है लेकिन वार्ता में बेहद सख्त। होर्मुज खुला लेकिन सिर्फ 60 दिन फ्री रहेगा। अमेरिका ईरान को 28 लाख करोड़ हर्जाना देगा और बदले में ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका ईरान के बीच ऐतिहासिक डील साइन। पेरिस के वर्साई पैलेस में ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति ने कथित तौर पर एक 14 बिंदु समझौते पर किए वर्चुअली हस्ताक्षर। ट्रंप चिल्लाकर बोले, डील साइन। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पीएम मोदी का भारतीय मूल के लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भी लोगों से हाथ मिलाया और बच्चों को दुलारा। राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और इनोवेशन कार्यक्रम विवा टेक 2026 में हुए शामिल। बोले, भारत फ्रांस की पार्टनरशिप हमारी दुनिया की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में देश भर के कोचिंग स्टूडेंट से की बात। बोले, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बच्चों पर दबाव डालता है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें ताकि आगे से किसी भी बच्चे को आत्महत्या जैसा कदम न उठाना पड़े। साथ ही कहा, 5 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर 5 लाख करोड़ खर्च होता है, इतना 5 मंत्रालयों का बजट। स्पैम कॉल्स पर ट्राई का कड़ा एक्शन। अब फर्जी कॉल्स और खराब नेटवर्क की शिकायतें 15 दिन में सुलझानी होगी। नियम तोड़ने पर लगेगा 50 लाख का भारी जुर्माना। बिहार में बढ़ेंगे ट्रॉमा सेंटर और हर टोल प्लाजा पर होगी एम्बुलेंस। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार करेंगे अस्पतालों का औचक निरीक्षण। बोले, राज्य में ट्रॉमा सेंटर की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में नए केंद्र बनाए जाएंगे। ईरान और अमेरिका डील में सबसे ऊपर पाकिस्तान का नाम तो खुशी से फूले नहीं समाये पीएम शहबाज शरीफ। कहा, मेरी मध्यस्थता में हुआ शांति समझौता। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र से होगी पूछताछ। एसआईटी चंपत राय गोपाल राम से कर चुकी है बात। 50 से ज्यादा लोग रडार पर। अब तक 2 करोड़ की बरामदगी। बंगाल महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु पर भाजपा की नजर। 850 सीटों वाली संसद की तैयारी। 2/3 बहुमत के लिए ब्लूप्रिंट तैयार। महिला आरक्षण और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे प्रमुख विधायकों को पारित करने के लिए भाजपा को अभी 44 और सांसदों की आवश्यकता। मिडिल ईस्ट युद्ध खत्म होने से ईरान भारत का पुराना नाता फिर होगा बहाल। एविएशन और ऑटो समेत 6 सेक्टर्स को हो सकता है बड़ा फायदा। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने चंपत राय को बताया सबसे भ्रष्ट। आरएसएस को मिलने वाले चंदे पर भी उठाए सवाल। कहा, संघ का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो वहाँ जो पैसा इकट्ठा होता है वे आखिर जाता कहाँ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। भारत के खिलाफ समंदर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश। 1971 की जंग के बाद पहली बार बंगाल की खाड़ी में तैनात करेगा खतरनाक सबमरीन। चीन से खरीद रहा 8 पनडुब्बियां। जुलाई में महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन बिल पास करा सकती है सरकार। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान। साथ ही कहा, आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसदों में भी हो सकती है चूक। नीट स्टूडेंट से 1.32 लाख करोड़ वसूले गए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, ये राशि देश के पूरे शिक्षा बजट 1.40 लाख करोड़ के बराबर है। वहीं पसंदीदा कारोबारियों का 16 लाख करोड़ लोन माफ। महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चित ऑपरेशन टाइगर पर मंडराया संकट। लोकसभा स्पीकर बिरला को भेजे पत्र पर उद्धव ठाकरे के 2 सांसदों के हस्ताक्षर नहीं। बिगड़ सकता है शिंदे का खेल। पिंक कार्ड से आयुष्मान तक दिल्ली में एक ही जगह मिलेगी सरकारी सेवाएं। 20 जून तक 42 स्थानों पर लगेंगे जन कल्याण शिविर। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का अवसर। शिविर में अपने साथ आधार कार्ड, मोबाइल और अन्य उचित पहचान पत्र लेकर जरूर जाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम की तैयारियों की समीक्षा के लिए की हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों से कहा, कोई गड़बड़ी ना हो। री एग्जाम निष्पक्ष और पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। मॉनसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका। लगातार तीसरे साल लंबा ब्रेक। एमपी, यूपी और राजस्थान में 22 जून तक नहीं पहुंचेगा मॉनसून। 8 राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। देश में अब तक 42% कम हुई बारिश।
दुनिया भर में रिकॉर्ड 1.65 लाख करोड़पति देश छोड़ेंगे यूएई और सिंगापुर पहली पसंद अमेरिकी सबसे ज्यादा माइग्रेट हो रहे। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के मुताबिक यूएई 85.3 स्कोर के साथ सबसे पसंदीदा वेल्थ हब है। वहीं भारत का स्कोर 56.5। दिल्ली में शिवसेना के संसदीय दल की बैठक में 3 सांसद पहुंचे, बाकी 6 को नोटिस जारी। बागियों को Y+ सिक्योरिटी मिली। संजय रावत ने दी चेतावनी, कहा इस बार एकनाथ शिंदे और सभी 6 सांसदों को बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी। 25 गायों की डेयरी खोलने के लिए 10 लाख रुपए तक की मदद देगी मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा। इसके साथ ही प्रदेश में प्राकृतिक खेती के साथ गोपालन करने वाले को हर महीने 1100 रुपए सरकार द्वारा दिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के 5 और आरोपी की अरेस्ट। पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने का टारगेट दिया गया था। 2 दिन में अब तक 12 गिरफ्तार। अखिलेश यादव की लंका में आग लगने वाली है। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया दावा। बोले गोलू टाइप इंसान को चाचा ने निपटाने की सुपारी ली। वहीं अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ली चुटकी, कहा दाना और दाना कब तक चलेगा अफसाना। पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली में ग्रुप C सरकारी नौकरियों में मिलेगा 20% रिजर्वेशन। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इस योजना को जल्द लागू करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मेरठ ऋषिकेश नमो भारत कॉरिडोर को मिली मंजूरी। इसके पूरा होने के बाद दिल्ली से ऋषिकेश का सफर महज 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों, पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। टीएमसी के बाद टूटी उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, का शिकारी नया है लेकिन जाल पुराना। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका। राष्ट्रपति ट्रंप बोले अमेरिका ने टारगेट से ज्यादा हासिल किया। अगर अगले 60 दिनों में अंतिम समझौता नहीं हुआ तो फिर बम बरसाएंगे। क्यूआस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में IIT दिल्ली ने एक बार फिर दिखाया कमाल। लगातार दूसरे साल भारत का टॉप संस्थान बना। वहीं वैश्विक स्तर पर 5 पायदान ऊपर चढ़कर 118वें स्थान पर पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा पूरा टेलीग्राम क्यों बैन किया। सरकार का दावा, यह आतंकियों अपराधियों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म, इसलिए नीट री एग्जाम से पहले रोक लगाई। चीन ने एलन मस्क को दिया तगड़ा झटका। ड्रैगन ने बनाई सिक्के जितनी बड़ी दिमाग पड़ने वाली चिप। फिलहाल 11 लोगों पर इसका टेस्ट चल रहा है। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े सैन्य कमांड यूएस इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द हटाया। चीन के खिलाफ भारत को अहमियत देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ही नाम बदला था। विदेशी महिला टूरिस्ट मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर कचरा देख हुई भावुक। बोली देवभूमि को कूड़े से मत भरिए। वीडियो जारी कर सफाई रखने की अपील की। यूपी के आगरा में मस्जिद, मजार और मंदिर पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने सरकारी जमीन से हटाया अवैध कब्जा। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। बोरवेल खुला छोड़ने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए MP सरकार ने बनाई सख्त SOP। इसके तहत संबंधित मालिक पर सीधे जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान। 90 दिन में भरना होगा गड्ढा। लापरवाही पर मोबाइल ऐप के जरिए आम नागरिक सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। दिल्ली के बेगमपुर के हीरा हॉस्पिटल से चलता था अंतर्राज्यीय बच्चा तस्करी गैंग। पुलिस ने डॉक्टर समेत 12 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 बच्चे बचाए गए। पठानकोट नैरोगेज सेक्शन पर हर शुक्रवार बंद रहेगी ट्रेनें। रेलवे ने मेंटेनेंस का दिया हवाला। नूरपुर रोड बैजनाथ की 2 जोड़ी ट्रेनें भी बंद, यात्री नाराज। जहांगीर से लेकर अभिजीत तक बंगाल में TMC नेताओं की पुलिस ने कराई परेड। कोलकाता हाईकोर्ट ने पूछा क्या यही कानून का राज है। मोदी बोले भारत और यूरोप के बीच फ्रांस पुल जैसा एफिल टावर पर भी भारत का UPI काम करता है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक गुड्स। बंगाल विधानसभा में मचे सियासी घमासान के बीच ममता बनर्जी को लगा तगड़ा झटका। बागी TMC विधायक ऋतव्रत नेता प्रतिपक्ष बनी रहेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। हरियाणा में भाजपा तैयार कर रही नियुक्ति फॉर्मूला। 225 नेताओं को बोर्ड निगमों में मिलेगी जिम्मेदारी। 30 हुए एडजस्ट। हर जिले और जातीय संतुलन पर फोकस। यूपी के बलिया में भोजपुरी स्टार पवन सिंह और सांसद रवि किशन के कार्यक्रम में ठुमके पर फैंस हुए बेकाबू। पुलिस ने हंगामा कर रहे दर्शकों को दौड़ा कर लाठियों से पीटा। लोगों के सिर फटे। 200 से ज्यादा कुर्सियां टूटी। अवैध और अमानवीय बंगाल में होकरों के खिलाफ चल रही बेदखली कार्रवाई के विरोध में पूर्व CM ममता बनर्जी ने कोलकाता में निकाला विरोध मार्च। कहा भाजपा की नीति आम लोगों के हितों के खिलाफ है और जनता इसका जवाब देगी।
बिहार के आरा में पुलिस एनकाउंटर पर मचा बवाल, थाना अध्यक्ष और एएसआई सस्पेंड, सड़क जाम कर लोगों ने कहा निहत्थे पर पुलिस ने गोली क्यों चलाई, 6 घंटे हाईवे रहा जाम। राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच के बीच योगी आज अयोध्या में, प्रशासन ने चंपत राय से कहा आप न्याय अपना प्रतिनिधि भेजे। मोदी सरकार की कालिया ब्यास रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी, 100 साल का इंतजार खत्म, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट कब 1400 करोड़ में होगा पूरा। हरियाणा में नई ट्रांसफर पॉलिसी में कुंवारी टीचरों की छूट खत्म, इसके साथ ही पुरुष शिक्षकों को नाबालिग बच्चों या अविवाहित बेटियों के नाम पर मिलने वाली विशेष वेटेज भी समाप्त की जा रही है। कैबिनेट में लग सकती है मुहर। रतलाम के इंदौर में जोधपुर जा रही रणथंभौर एक्सप्रेस से निकला धुआं, आग लगने की आशंका से यात्री दूसरे ट्रैक पर कूदे, 10 मिनट बाद दूसरी ट्रेन आई। मुरैना में ऐसे ही हादसे में 4 की मौत हुई। केजीएमयू के 22वें दीक्षांत समारोह में फैकल्टी के लिए ड्रेस कोड लागू, स्टोल पहनना होगा अनिवार्य। 13 जुलाई को होने वाले समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे चीफ गेस्ट। जेवर और लखनऊ के बीच 1 जुलाई से नियमित फ्लाइट, आकाशा एयरलाइंस भी तैयारी में 1 घंटे रह जाएगी। दोनों शहरों के बीच की दूरी, यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा। यूपी में 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, 26 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, 20 शहरों में बारिश के भी आसार। इस दौरान 50 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, पदोन्नति में छूट से लेकर नए पदों पर भर्ती का किया ऐलान। सचिवालय में 149 नए पदों पर होगी भर्ती। पटना में थाने के बाहर ज्ञान बिंदु संस्थान के निदेशक रोशन आनंद का धरना जारी, बोले मुझे मार दो या खान सर के खिलाफ FIR करो। राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी की वजह तत्कालीन गहलोत सरकार, ग्रामीण एवं पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी बोले ओबीसी आयोग के कारण अटका, 1 स्टेट 1 इलेक्शन फॉर्मूला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से मिली एक्ट्रेस सामंता, रुद्र प्रभु साथ में शेयर की तस्वीर, लिखा हमेशा से पता था वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम किया। यूपी के फिरोजाबाद जिले में SBI के ब्रांच से गायब हो गए गोल्ड के 96 पैकेट, लोकर खोलने पर खुला राज, 3 अधिकारियों पर FIR दर्ज। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, नियम तोड़ने वाली बसों पर होगी कार्रवाई, परमिट भी होगा निरस्त, बकायेदारों की सूची होगी सार्वजनिक। 4 देशों की ट्रेवल कर चुके भारतीय डॉग अलाका संघ सेल्फी की मची होड़, गुरुग्राम में लड़कियों ने गले लगाए और पंजे के प्रिंट्स लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 4.8 लाख फॉलोअर्स। बिहार की राजधानी पटना में 42 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार, यूपी से लाई अवैध अंग्रेजी शराब की खेप, पटना में होनी थी डिलीवरी, पुलिस ने दबोचा। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। स्पैम कॉल्स पर ट्राई का कड़ा एक्शन, अब फर्जी कॉल्स और खराब नेटवर्क की शिकायतें 15 दिन में सुलझानी होगी, नियम तोड़ने पर लगेगा 50 लाख का भारी जुर्माना। मिडिल ईस्ट युद्ध खत्म होने से ईरान भारत का पुराना नाता फिर होगा बहाल, एविएशन और ऑटो समेत 6 सेक्टर्स को हो सकता है बड़ा फायदा। एलन मस्क को मुकेश अंबानी की चुनौती, अंतरिक्ष रेस में रिलायंस जियो की धमाकेदार एंट्री, सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए जल्द लॉन्च होंगे 1650 नए सैटेलाइट। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, IBJ के अनुसार 1 किलो चांदी 3,988 रुपए गिरकर 2.44 लाख रुपए आ गया। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 816 रुपए गिरकर 1.49 लाख रुपए आ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आई राहत, वैश्विक स्तर पर ब्रेंट और WTI क्रूड ऑयल की कीमतों में आई 1% से ज्यादा की गिरावट, कच्चे तेल के दाम टूटे। NSE ने IPO के लिए ड्राफ्ट फाइल किया, 30,000 करोड़ का हो सकता है इश्यू, ये पूरी तरह ऊपर फोर्स सेल होगा। टेक बाजार में मचेगा तहलका, OnePlus ला रहा 8000 mAh की दमदार बैटरी वाला नया 5G स्मार्टफोन, भारत में 25,000 से कम होगी कीमत। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। एशिया की बड़ी मंडी में आम की बाहर, दिल्ली के आजादपुर बाजार में सफेदा और दशहरी आम की भारी डिमांड, ग्राहकों को लुभा रहे फलों के दाम। लहसुन ने फिर छुए आसमान, हरनावदा जागीर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी, भाव 20,415 प्रति क्विंटल के पार निकले। कवाई मंडी में मक्के की धूम, बम्पर आवक के बीच किसानों को मिले फसल की गुणवत्ता के शानदार दाम, मक्का 1835 प्रति क्विंटल के स्तर पर बिका। जयपुर मुहाना मंडी में फलों की बहार, ताजा से 1200 प्रति बॉक्स तक बिकने से बाजार गर्म, वहीं आलू बुखारा और लीची की कीमतों में भी आई मजबूती। अट्ठू मंडी में धनिया की चमक, व्यापारियों की जबरदस्त लिवाली से धनिया के भाव में भारी उछाल, बेहतरीन क्वालिटी धनिया 13,345 प्रति क्विंटल के पार बिका। जोधपुर मंडी में बाजरे का दबदबा, रायडा और तारामीरा की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव, मजबूत मांग के चलते बाजरा 2,330 प्रति क्विंटल तक बिका। छपरा मंडी में अलसू ने चौंकाया भारी, बिकवाली के बीच 12,000 कट्टे जिंसों की खुली नीलामी, अलसी के दाम 8,310 प्रति क्विंटल के पार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रचने की दहलीज पर दीप्ति शर्मा, दुनिया की शीर्ष गेंदबाज बनने से एक कदम दूर, सबसे ज्यादा 355 विकेट लेने के पूर्व गेंदबाज झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड की बराबरी की।
मैदान पर लियोनेल मेसी का मैजिक स्टार फुटबॉलर ने हैट्रिक लगाकर हिला डाले रिकॉर्ड बुक। अल्जीरिया को 3-0 से हराकर अर्जेंटीना की धमाकेदार शुरुआत। वैभव सुपरमैन सूर्यवंशी का जलवा। दामुला के मैदान पर हवा में उड़कर पकड़ा हैरत अंगेज ब्लाइंडर कैच। मैच फीस कटने के बाद आलोचकों को दिया करारा जवाब। सांझ से फाइनल में पहुंचा भारत। त्रिकोणीय सीरीज के रोमांचक मुकाबले में कप्तान तिलक वर्मा की अर्धशतकीय पारी अफगानिस्तान को 101 रनों से रोल कर किया कमाल। मूसीघटन सुंदर पर बड़ा सस्पेंस। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने उठाए ऑलराउंडर की फिटनेस पर सवाल। 2027 वनडे वर्ल्ड कप टीम से किया बाहर। लखनऊ में 14,000 दर्शक ही मैच देखने पहुंचे। इंडिया अफगानिस्तान के मुकाबले में 36,000 सीटें खाली रही। गर्मी से फैंस परेशान। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स ने पहली बार T20 में 9 विकेट झटके। कंगारू ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया। कोलोनी ने 47 रन बनाए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की रफ्तार में ब्रेक पर आज से शुरू हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ। बंगाल, असम और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के 29 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। बिहार के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट। 24 घंटे में 8 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के बाद इंटर होगा मानसून। 13 जिलों में आधा इंच भी बारिश नहीं। एक्सपर्ट बोले 4 इंच पानी गिरे तभी बोवनी करे। हरियाणा के 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अगले 3 दिन रहेगा बूंदाबांदी का मौसम। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। झारखंड के चतरा, कोडरमा में हुई बारिश। 17 जिलों में अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट। 17 दिनों में सामान्य से 56% कम हुई बारिश। पंजाब, चंडीगढ़ में बदलेगा मौसम। 5 दिन बारिश, आंधी का अलर्ट। आज 15 जिलों में प्री मानसून की बारिश की संभावना। तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। भोपाल समेत एमपी के 4 जिलों में हुई बारिश। 33 में अलर्ट। इंदौर में चली हवाएं। शुजालपुर में सड़कों पर भरा पानी। जून में 35% कम गिरा पानी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। मोहनलाल की दृश्यम 3 ने दुनिया भर में मचाया तहलका। 28वें दिन मंजू मेल बोइश को दिमाग बना डाला तगड़ा रिकॉर्ड। फिल्म अल्फा के लिए बॉबी देओल से पूरे 317% ज्यादा। आलिया भट्ट ने वसूली फीस। सरवरी बाग रह गई बहुत पीछे। एक्ट्रेस ने फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ के आसपास फीस ली है। रिलीज से पहले ही द इंडिया स्टोरी पर बवाल। कादर अग्रवाल, श्रेयस तलवड़े की फिल्म कानूनी विवाद में फंसी। 10 से 15 करोड़ में शेख के साथ सोने का सोचूंगी। विवादित बयान पर फंसी अपूर्वा मुखर्जी। यूजर ने रेट लगाए तो इन्फ्लुएंसर ने सिखाया सबक। एक रील में 76 लाख रुपए लेते हैं और बोले शादी बर्थडे पार्टी में बुलाने पर 25 लाख रुपए चार्ज करता हूँ। एआई डिफेक्ट को लेकर गूगल और मेटा पर केस करेगी प्रीति जिंटा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। ये केस उनके पर्सनैलिटी राइट, कॉपीराइट के उल्लंघन और एआई जनरेटेड डिफेक्ट वीडियो पर अन्य छेड़छाड़ किए गए डिजिटल कंटेंट के जरिए उनकी गुडविल को नुकसान पहुंचाने के मामले में है। पिट गई कंगना। मनोज के फिल्म में वापस आऊंगा ने चुकाया। इसी के साथ इसकी 6 दिनों की कुल कमाई अब 6.10 करोड़ रुपए है। 2 हफ्ते बाद भी अपना बजट वसूल नहीं पाई रामचरण की फिल्म पेदी। 14वें दिन का कलेक्शन सोके। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में निकली भर्ती। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री प्रथम वर्ष प्रवेश शुरू। 15 जुलाई तक करे आवेदन। आयुष मंत्रालय में 179 पदों पर निकली भर्ती। 1 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक को मिला मौका। केंद्रीय विभागों में 58 पदों पर 400 से अधिक रिक्तियों के लिए निकली भर्ती। बिना प्रीलिम्स और मेंस के होगा चयन। एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए। 22 जून को होगी परीक्षा। दिल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। डीएसएसबी ने निकाली कई पदों पर भर्ती। इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर समेत 398 पदों पर निकली भर्ती। स्नातक वाले कर सकते हैं आवेदन। उम्मीदवार 22 जून से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में अलीगढ़ का जलवा। नितिन पचौरी ने हासिल की प्रदेश में दूसरी रैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली भर्ती। लाखों में मिलेगी सैलरी। उम्मीदवार 6 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।